कीमत बताओ अपनी, कितने में बिकना है? जोहान सिकंदर ने हकारत से मिनहा को देखते हुए कहा, जो उसकी बात सुनती पूरे वजूद से लर्ज उठी थी। कमरे में दो नफूस के बीच एक पल को खामोशी छा गई। मिनहा के कदम उसकी जानिब बढ़े, जो अभी भी गुस्से की इंतहाई शिद्दत से उसे देख रहा था। मेरी वही कीमत है जो आपके खानदान की किसी भी औरत की है। यू बिच! जोहान का हाथ उठा, लेकिन मिनहा ने उसकी मजबूत कलाई को सख्ती से थामा। खबरदार, मुझ पर हाथ उठाने की भूल की भी गलती मत कीजिएगा। मुझे कमजोर मत समझना। मेरे अंदर इतनी ताकत है कि तुम्हारी नस्लों को भी मिट्टी में मिला सकती हूँ। जितना तुम इतरा रही हो ना, इतनी ही जल्दी मेरे बिस्तर पे होगी तुम। जोहान ने चुटकी बजाते हुए कहा, तुम्हारी ये ख्वाहिश, तुम्हारी ये आरज़ू ही रहेगी, जो कभी पूरी नहीं हो सकेगी। जोहान सिकंदर, मिन्हा की आवाज ऊंची हुई, इस दुनिया की हर चीज बिकाऊ है। इधर पैसा फेंकूंगा, इधर तुम्हारा जिस्म मेरे सामने अरिया होगा। ये जोहान सिकंदर का तुमसे वादा है, और तुम खुद को खुद बेचने होगी। उसे चैलेंज करता दरवाजे की जानिब बढ़ा कि फिर से पलटा, और तुम्हारे बिकने का वक्त शुरू होता है अब। जस्ट वेट एंड वॉच। जोहान ने उसको गसीली निगाह से देखते बाहर निकलते दहाड़ से दरवाजा बंद किया। मिन्हा अपना सर थामे वही सोफे पर ढेर हो गई। वो इस वक्त को कोस रही थी जिस वो दिन वो जोहान सिकंदर से मिली थी। वो दिन और आज का दिन उसका एक पल भी सुकून से नहीं गुजरा था। और वो दिन था जारा की बर्थडे का, तो वो जिद करके उसकी बर्थडे पे गई थी। उसका बर्थडे और मिन्हा के लिए बहुत बुरा साबित हुआ था। हैप्पी बर्थडे डियर सारा। थैंक यू सो मच मिन्हा। आई कांट बिलीव कि तुम भी मेरी बर्थडे पर आई हो। जारा चहकी। मिन्हा सिर्फ मुस्कुरा सकी। यूनी के सब फ्रेंड्स उस वक्त जारा के घर जमा हुई थी। जारा की बर्थडे हर साल बहुत धूमधाम से मनाई जाती थी। अमीर माँ बाप की इकलौती बेटी थी। माँ बाप की ना होते हुए भी वो अपनी जिंदगी हर तरह से एंजॉय करती थी, जो कि उसके इकलौते भाई की वजह से था, क्योंकि वो उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता था। लेकिन मिन्हा आज पहली बार आई थी। उसे गिफ्ट देती हुई विश करने के बाद एक तरफ टेबल्स की जाने बढ़ी। बर्थडे केक कट करने का वक्त हो चला था, लेकिन जारा को किसी खास हस्ती का इंतजार था। उसकी निगाहें दरवाजे पर टिकी। इसी अवस्था में एक शख्स सून बूट पूरी शान से वहां दाखिल हुआ। जैसे ही वो दाखिल हुआ, जारा के चेहरे पर एक खुशी की लहर दौड़ गई। आगे बढ़कर उसके गले लगी। मिसिंग यू जूही भैया। वो उसके सीने से लगी मोहब्बत से बोली, हैप्पी बर्थडे टू यू मेरी गुड़िया। जोहान सिकंदर ने उसका माथा चूमते उसे विश किया, तो उस शख्स के साथ मिलकर तालियों की गूंज में जारा ने लेयर्स वाला बारबी केक कट किया, जिस पर 24 लेयर्स थी, जो हर साल जारा की एज के साथ एक बढ़ जाती थी। जारा ने उस शख्स की जानिब केक का पीस बढ़ाया। उसने छोटी सी बैट ली और अपनी पॉकेट से एक बॉक्स निकालते उसके जानिब बढ़ाया। ये क्या है? जारा ने हैरानी से पूछा। खोलकर देख लो। बहुत मोहब्बत और मान भरा लहजा था। जारा ने बॉक्स ओपन किया तो उसमें से गाड़ी की चाबी निकली। भाई, ये मेरे लिए? वो खुशी से बेयकीन हुई। यस माई स्वीट हार्ट, इट्स ओनली फॉर यू। थैंक यू सो मच भैया। वो फिर से उसके गले लगी। वो एक एनवलप उसकी जानिब बढ़ाते उसका चेहरा देखने लगा। ये क्या है? वहां मौजूद सब लोग इश्तियाक से ही मंजर देख रहे थे, जबकि मिन्हा को ये शो ऑफ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। सब चोंचले थे अमीरों की। मिन्हा रुख फेर गई। अरे भैया, ये तो बहुत बड़ा सरप्राइज गिफ्ट है, और बहुत ही शानदार। जारा की चहक में सब दोस्तें उसे रिश्क से दिख रही थी। गर्ल्स, सुनो सुनो, भैया ने हम सब के लिए एक ट्रिप प्लान किया है। मरी का पूरे एक हफ्ता का ट्रिप है, और सब कुछ भैया अरेंज करेंगे। मतलब एक हफ्ते के लिए हम सब की होगी मौजें। जारा ने सबको बताया तो उसके दोस्तों के चेहरे खिल उठे, सिवाय मिन्हा के, क्योंकि उसे जाना ही नहीं था। हुर्रे! सब दोस्तों ने मिलकर जोहान का शुक्रिया अदा किया, जिसे उसने हल्का सा सर को खम देते कबूल किया। भटकते हुए निगाह मिन्हा पर जा ठहरी। मिन्हा ने नखवत से अपना रुख मोड़ लिया। वो ब्लैक कलर की सिंपल से फ्रॉक और चूड़ीदार पजामा में थी। यहाँ जारा की सब फ्रेंड्स की आउटफिट तकरीबन स्टाइलिश सी थी, और मोस्टली बिना दुपट्टे की थी। लेकिन सामने चेयर पर मौजूद लड़की सबसे हटके थी। बेख्तियार जोहान सिकंदर के कदम उसकी जाने बढ़े। हाय! इससे पहले कि जोहान उस तक पहुंचता, एशन ने उसका रास्ता रोका, तो चेहरे पर मुस्कुराहट लिए वहां रुक गया। कैसे हो? काफी दिनों बाद देखा। बहुत मसरूफ हो गए हो क्या? एशन ने उसे गले लगाया, गीला किया। यस, मसरूफियत तो बढ़ गई है। मैंने प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ ना इन दिनों में। वो सरसरी अंदाज में बोला, जबकि नजर उस हसीन दोशीजा से हटी नहीं रही थी।
اس کے لبوں کے پاس ایک تل تھا جو کہ اس کی بلائی لب کی ایک طرف اوپر کھینچانے تھا۔ اس کو دور سے ہی زوہان کی تیز نظروں نے دیکھ لیا تھا۔ خوبصورتی، جی ہاں، خوبصورتی زوہان سکندر کی کمزوری تھی، لیکن آج تک کبھی وہ کسی لڑکی کی طرف خود مائل نہیں ہوا تھا۔ لڑکیاں خود اس تک پہنچتی تھی۔ اس کی بہت سی لڑکیوں کے ساتھ دوستی رہ چکی تھی، لیکن آج تک کوئی اس کے بستر تک پہنچنے میں کامیاب نہ ہوئی۔ پر ابھی تک کوئی بھی زوہان سکندر کی تسخیر نہ کر سکی تھی، کیونکہ جو لڑکیاں اپنا آپ پلیٹ میں سجا کر پیش کر دیتی ان کی زوہان سکندر کی نگاہ میں تنکے کے برابر بھی عزت نہ ہوتی۔ اس لیے آج تک وہ دوستوں سے تو رہا، لیکن دوستی کی آڑ میں نزدیک کسی سے نہ بنا سکا۔ ایشل سے بات کر کے ہٹا تو لڑکی وہاں سے غائب تھی۔ ہر جگہ نگاہ دوڑائی لیکن وہ کہیں دکھائی نہ دی کہ تبھی وہ زارا کے پاس کھڑی اس سے بات کرتی نظر آئی۔ موقع اچھا تھا اس کے بارے میں جاننے کا۔ زوہان نے لمبے لمبے ڈاک بڑھتے زارا کی جانب رک کیا۔ زارا گڑیا، آؤ گاڑی دکھاؤں آپ کو، وہ بات کرنے کی غرض سے بولا۔ او یس بھیا، کم مینا، گاڑی دیکھتے ہیں۔ وہ مینہا کا ہاتھ تھامتے بولتی آگے بڑھ گئی۔ باقی کسی دوست کے ساتھ نہ لیا، اور یہی تو زوہان چاہتا تھا۔ گاڑی کو دیکھتے زارا کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ بھائی یہ تو بہت مہنگی نہیں؟ زارا نے گاڑی کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ گڑیا، آپ کی خوشی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، آ جاؤ بیٹھتے ہیں۔ وہ زارا کو بولتا گاڑی انلاک کر گیا۔ یس، لانگ ڈرائیو بھائی، وہ خوشی سے چہکی۔ ہاں مینا، وہ مینا کا ہاتھ تھامے آگے بڑھی۔ نہیں زارا، مجھے دیر ہو رہی ہے، مجھے گھر جانا ہے، امی ناراض ہوں گی۔ مینا نے منع کرنا چاہا۔ ارے چلو نا، بھیا ہے نا ساتھ، گھر چھوڑ دیں گے، ایسے ہماری ڈرائیو بھی ہو جائے گی۔ زارا سے زبردستی لیے گاڑی کی جانب بڑھتے ہوئے بولی۔ زوہان ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ چکا تھا۔ اور زارا پلیز، اچھا نہیں لگتا، وہ مجھے ڈرائیور کے ساتھ بھجوا دو۔ مینا تھوڑا ہچکچا رہی تھی۔ یوں آج تک وہ کسی بھی میل کے ساتھ گاڑی میں نہیں بیٹھی تھی۔ وہ مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھتی تھی۔ باپ کچھ عرصہ پہلے ہی داغے مغارفت دے گئے تھے، تو مینا نے یونی میں اپنی پڑھائی کے ساتھ شام کو کافی شاپ پہ جاب شروع کر دی۔ اگرچہ اس کے لیے ایک مشکل ترین کام تھا، لیکن جب تک اس کی پڑھائی مکمل نہیں ہو جاتی تھی وہ کوئی بھی اچھی جاب نہیں کر سکتی تھی۔ گھر میں ایک ماں تھی، اور وہ خود، بس اس کی دنیا اس کی ماں سے شروع ہوتی تھی اور انہیں پر ختم ہوتی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو، آ جاؤ یار۔ زارا نے اسے سوچوں میں گم کھڑے دیکھا تو بولی۔ منہا دل گڑا کے پچھلی سیٹ پہ بیٹھی۔ گاڑی سڑک پہ رواں دوا تھی۔ منہا آئس کریم کھائے؟ وہ پیچھے مڑ کر منہا سے پوچھ رہا تھا۔ پلیز زارا، آگے بہت دیر ہو گئی ہے، مجھے گھر چھوڑ دو، وہ تھوڑا تلخی سے بولی۔ اسے ذہن کا اپنی طرف مرر سیٹ کرنا سخت چوبا تھا۔ اب اس کا موڈ بھی آف ہو گیا تھا۔ منہا، زوہان نے زیر لب دہرایا، پیارا نام ہے، اب خود بھی بہت خوبصورت ہے۔ زوہان نے ایک گہری نگاہ دیکھتے اس کی تعریف کی۔ ہے نا؟ سچی بھیا، یہ میری سب سے اچھی دوست ہے، مخلص دوست کہہ سکتے ہیں۔ زارا اترائی۔ یہ ویسے کبھی دیکھی نہیں تمہارے ساتھ، نیو فرینڈ ہے۔ پھر سے نظروں کا فوکس منہا پہ کرتے ہوئے بولا، جبکہ منہا ان کی باتوں پہ کوئی توجہ نہیں دے رہی تھی۔ بھیا، یہ بہت کم کہیں آتی جاتی ہے، بلکہ آج بھی نہ جانے کیسے یہ میرے برتھ ڈے پر آ گئی، اور مجھے تو سرپرائز ہی کر دیا منہا نے۔ آج کا تمہارا آنا مجھے واقعی میں بہت اچھا لگا، تھینک یو سو مچ۔ زارا نے پیچھے مڑ کر سے دیکھتے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ منہا صرف مسکرا ہی سکی۔ اچھا مجھے ان کے گھر کا ایڈریس بتا دو، شاید یہ تو بات ہی نہیں کرنا چاہتی۔ زوہان نے آئی برو چکاتے ہوئے پوچھا۔ میں بتاتی ہوں آپ کو، یہاں سے آپ لیفٹ لیں۔ زارا کو اس کے گھر کا ایڈریس پتا تھا، اس لیے بتانے لگی۔ منہا گہرا سانس درچی خارج کرتی سیٹ کی پوست کے ساتھ ٹیک لگا گئی تھی۔ گھر سے تھوڑا سا دور ہی منہا نے گاڑی رکوا لی۔ بس آپ یہیں اتارتے، میں چلی جاؤں گی۔ گاڑی سے اترتے اس نے زارا کی طرف پلٹ کر دیکھا۔ تھینکس زارا، گھر چھوڑنے کے لیے۔ کوئی بات نہیں یار، دوستوں میں اتنا چلتا ہے۔ اوکے، اپنا خیال رکھنا، اور آنٹی کو سلام کرنا۔ زارا نے ہلکے پھلکے انداز میں کہتے ہوئے اسے بائے کیا، اور منہا آگے بڑھ گئی، کیونکہ زوہان اس کو ایک گھر کے اندر داخل ہوتا دیکھ سنجیدہ چہرے کے ساتھ گاڑی آگے بڑھا گیا۔ وہ دن اور یہ دن، زوہان سکندر نامی کانٹا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے منہا کے گلے میں اٹک گیا۔ پھر اس نے منہا کی جان ہی نہیں چھوڑی، ہر جگہ وہ پہنچ جاتا جہاں پہ وہ موجود ہوتی، اور ایک دن وہ کافی شاپ میں بھی پہنچ چکا تھا۔ سر آپ کا آرڈر؟ منہا نے اس کے سامنے کافی رکھتے ہوئے کہا۔ اب تک 5 کپ کافی پی چکا تھا، اور نہ جانے کتنے مزید پینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ منہا کو اب اس سے چڑ چڑھ رہی تھی۔ وہ کافی پیتے مسلسل اسے ہی دیکھتا رہا۔ اب وہاں موجود لڑکیوں کو بھی شک سا ہونے لگا، جیسے وہ خوبرو ہینڈسم نوجوان
मिनहा को कोई बॉयफ्रेंड है? जोहान की नजरें इस हसीन चेहरे का ही तवाफ कर रही थी। मिनहा बकायदा उसे घूर रही थी, जिस पर जोहान के चेहरे पर मुस्कान ने अहाता कर लिया था। रात के 9 बजे थे। वो इधर ही बैठा था। लगता है मिनहा वो तुम्हारी खातिर यहीं बैठा है। अच्छा पूछ लो इससे। बिस्मा ने उसे टहोका मारा। चुप रहो, मैं उसे जानती भी नहीं हूँ। न जाने कौन है भी आकर बैठा घूर रहा है। मीना ने दांत पीसते हुए कहा, अच्छा अगर ऐसी बात है तो ठहरो, उसकी शिकायत लगाती हूँ, अभी बाहर निकलवा देते हैं। बिस्मा अपनी जगह से उठी। अरे नहीं, मुझे किस्म किस्म का कोई बिखेरा नहीं चाहिए, छोड़ दो, चला जाएगा खुद ही। वैसे भी हमारी शिफ्ट का वक्त खत्म हो गया है, चलते हैं। मीना ने चीजें समेटते, डायरी और हिसाब किताब क्लियर करते सब कुछ लॉकर में रखा। चलो। वो दोनों ड्रेसिंग रूम में जाते अपनी यूनिफॉर्म चेंज करती बाहर आ गई। मीना उसे नजरअंदाज करते बाहर निकल गई। उसके पीछे ही सुहान भी बाहर निकला। रुके मीना। जोहन ने उसे पुकारा तो वो रुकी। अपना गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल होता उसे महसूस हुआ था। जबकि बिस्मा को एक काम था, वो साथ ना आई थी। मैं आपको छोड़ देता हूँ, बहुत मोहब्बत से उसने ऑफर की। आपका दिमाग काम करता है? मेरा हाथ जबड़े बीचे हुए बोली। जोहन ने आईब्रो उचकाया। आप दोपहर से यहाँ बैठे हैं, मुसलसल कॉफी के 8 कप पिए हैं आपने, और मुझे जो घूरा अलग। आपको शर्म नहीं आती क्या? किस बात की शर्म? 8 कप कॉफी पीने की या तुम्हें घूरने की? वो 2 कदम उसके करीब हुआ। उस वक्त जहां वो खड़े थे बहुत कम लोग थे, लेकिन फिर भी मिनहा को बुरा लगा। आपकी वजह से मेरे किरदार पर शक किया गया। जी हाँ, आपको धक्के देकर बाहर निकलवा दूं, पर सिर्फ जारा से दोस्ती का लिहाज आ गया। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आइंदा अगर आपने ऐसी हरकत दोबारा की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझिया? वो उंगली उठाकर उसे वार्न करती आगे बढ़ी। इसका आज से तुम पे आना मिनहा को सख्त गुस्सा दिला गया था। रुको। वो जो गुस्सा में बेध्यानी में फुटपाथ पर सड़क पे उतर रही थी, फुल स्पीड आती गाड़ी से टकराने वाली थी कि जोहन ने उसे वापस अपनी तरफ खींचा। वो अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सकी और सीधा उसके सीने से जा लगी। नस्वानियत से पहली बार वो रोशनास हुआ था। उसका दिल 120 की रफ्तार से धड़का। लेकिन अगले पल मिन्हा ने झटकते उसे पीछे हटाया। जुर्रत कैसी हुई तुम्हें मुझे छूने की? वो गुस्से से बेजुबान खाने लगी। क्या हो गया यार तुम्हें? एक तो तुम्हारी जान बचाई, ऊपर से तुमने। किसने कहा बचाने को? मैंने। वो दांत चबाते उसको सीने पर हाथ से पुश कर गई थी। अब तुम ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रही हो। जुहान को भी गुस्सा आने लगा। ओवर रिएक्ट? मिस्टर जुहान सिकंदर, बेहतर होगा कि आप अपने रास्ते जाएं और मुझे मेरे रास्ते जाने दें, और अब मेरा रास्ता मत रोकेगा। गॉट इट? वो उंगली उठाती वॉर्न करती आगे बढ़ती बस स्टॉप तक पहुंची और बस में सवार हो गई। जुहान भी उसके पीछे पीछे ही बस में सवार हुआ। मैंने अपने आप को जितना शांत रखने की कोशिश कर रही थी, वो शख्स उसे उतना ही सता रहा था। बस में रश काफी ज्यादा था। मिनहा को सीट ना मिली तो वो खड़ी रही, और औरतों के बस पे सवार होते ही मिनहा को पीछे होना पड़ा। पीछे मर्द खड़े थे, उनसे कुछ फासले पर रुकती वो खड़ी रही। बस ने ब्रेक लगाई तो बामुश्किल गिरने से बची। दोबारा खुद को संभाला। आज वो लेट हो गई थी और ये लास्ट बस थी, जिस वजह से वो बस में काफी रश था। जोहान जो पीछे सीट पर बैठ गया था, उसे जगह मिल गई थी, लेकिन मिनहा को खड़ा देख फौरन अपनी जगह छोड़ता उसके पास पहुंचा। बस ने एक बार फिर से ब्रेक लगाई। मिनहा सीधा पीछे जोहान से जा टकराई। मारे खफ्फत के उसका बुरा हाल था। पलटी तो जोहान को देखकर उसकी आंखें मजीद फैल गई। हाँ, वो हैरान रह गई। अगले ही पल वो वापस आगे मुड़ गई। आगे बढ़ना चाहा, लेकिन ज्यादा औरतों की वजह से वो फिर पीछे की जानिब गिरने लगी, लेकिन खुद को संभाल लिया। जोहान ने उसको कवर किया था, लेकिन एक बार भी उसके साथ टच नहीं हुआ। उसका स्टॉप आया तो वो झट से नीचे उतर गई थी। दूसरी जानिब से जोहान भी नीचे उतरा है। मैंने रुको यार। जोहान ने उसे फिर से पुकारा। क्या मसला क्या है आपका? जान क्यों नहीं छोड़ देते मेरी? अब की बार मिनहा सच आते हाथ जोड़ गई। ये मेरा कार्ड है। मुझे नहीं अच्छा लगा तुम वहां कॉफी शॉप पे जॉब कर। कल ऑफिस आना तुम्हें। इससे पहले कि वो बात मुकम्मल करता, मिनहा ने उसे कार्ड लेकर फाड़ कर उसके मुंह पर दे मारा। खबरदार, अब आइंदा मुझे इस तरह की कोई ऑफर करने की कोशिश भी की, नहीं तो मैं मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। मिनहा के इतने हार्ड रिएक्शन से जोहान ने जब से अपनी मुट्ठियां पीछ ली। वो जा चुकी थी, लेकिन जोहान काफी देर वहीं खड़ा रहा। तुम्हें अपना बना कर ही दम लूंगा मिनहा इमरान। जोहन जो उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालवा चुका था, अब अपना गुस्सा जब्त करते वो कॉल पे अपनी गाड़ी मंगवा रहा था। मिनहा अभी तक वैसे ही बैठी थी।
آج منहाज जोहान का वो रूप देख चुकी थी जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। ज़ारा ने उसे अपने घर बुलवाया था। उसकी असाइनमेंट का कुछ मसला बना हुआ था, इसी सिलसिले में बात करने, लेकिन अभी उसे किसी किसी की कॉल आई तो वो बाहर निकली और जोहान अंदर दाखिल हुआ। ज़ही नसीब, आज तो बहुत खास लोग आए हैं। जोहान ने इसे सर से पैर तक बहुत गहरी नजरों से देखा। मिनाहा का चेहरा एकदम स्पाट हुआ। एक्सक्यूज मी। मिनाहा अपना बैग उठाती अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। बाहर की जानिब कदम बढ़ाए कि जोहान ने उसकी कलाई थाम ली। हो क्या तुम्हारा इतना एटीट्यूड, किस बात का आखिर? हाथ छोड़े मेरा मिस्टर जोहान। मिनाहा ने गुर्राते हुए अपनी कलाई छुड़ानी चाहिए जो जोहान के मजबूत हाथ के गिरफ्त में थी। बहुत अकड़ है तुम्हें, किस चीज की इतनी अकड़ करती हो क्या तुम? जोहान का लहजा आपकी बार हकारत से भरपूर था। मिन्हा को यहीं से उसकी गंदी सोच का इल्म हुआ और झटके से अपनी कलाई छुड़ाई। जैसी भी हूँ, बहुत इज्जतदार और शरीफ हूँ। राह चलते गली के आवारा गर्द कुत्तों की तरह नहीं हूँ। मिन्हा की बात पे जोहान का गुस्से से बुरा हाल हुआ। दोनों बाजू से इसे झिंझोर डाला। तुम्हारे साथ अब ऐसा कोई सलूक नहीं मैंने किया जो तुम ये बकवास कर रही हो। अभी सब संभाल कर रखो, मौका दूंगा ये सब कहने का। झटके से उसे छोड़ा और सिगरेट सुलगाया। तुम जैसी गरीब लड़कियां यही सब करके ना तुम अमीर लड़कों को इम्प्रेस करती हो ताकि उनकी कीमत बढ़ सके। धुआं उसकी तरफ छोड़ते वो उसे अपनी नजरों में से तोड़ने की कोशिश करने लगा। तुम हद से बढ़ रहे हो जिलहन सिकंदर। अगर इज्जत देकर बात कर रही हो तो इस इज्जत की लाज रखो, वरना तुम्हें तुम्हारे अल्फाज से भी पछताने का मौका नहीं दूंगी मैं। मैंने भी जवाबन ललकारी। चिल गर्ल चिल, इतना शोर मत करो, अपनी कीमत बताओ। मिन्हा की आंखों से आंसू भर गए। वो शख्स इस कदर उसकी बेइज्जती करके उसको सुना के वार्निंग देकर चला गया और वो कुछ भी ना कर सकी। या अल्लाह, लड़कियां मर्दों के मुकाबले में कमजोर क्यों होती हैं? उसकी आंखों में बेख्तियार आंसू जमा होने लगे। अरे मिन्हा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? ज़ारा ने अंदर आते मिन्हा की आंखों में आंसू देखे और परेशानी से कहा, ज़ारा मुझे घर जाना है। वो खुद पे जब्त करते हुए बोली, ओके। वो चाय का बोला है मैंने। वो ज़रा सुना नहीं है तुमने? आई वॉन्ट टू गो होम। वो दबा दबा सा चिल्लाई, ओके ओके मैं ड्राइवर से कहती हूँ, वो छोड़ आता है। ज़ारा भी उसका चेहरा देखकर परेशान हो गई। घर आके भी वो बेसुकून रही। पल पल वो सिसक रही थी। उसके अल्फाज याद करती तो रोते हुए वो बिस्तर से उठ जाती। उसकी बेचैनी को काफी देर से देखती गुलजार बेगम से रहा ना गया तो उठ बैठी। मिन्हा बेटा, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? जिससे दोस्त के घर से जब से आई हो बेचैन हो, कोई बात हुई है क्या? माँ थी, बेटी को परेशान ना देख सकी इसलिए पूछ लिया। मिन्हा उनकी गोद में सर रखे लेट चुकी थी। अम्मी, बाबा इतनी जल्दी क्यों चले गए? वो आज बहुत अफसरदा सी लगी। बेटा, सबके जाने का वक्त मुकर्रर है और सबने अपनी बारी पर एक दिन चले जाना है। दुनिया फानी है। जिस चीज की पैदाइश हुई हो, चाहे वो जानदार हो या बेजान, सब ने एक दिन अपने रब की तरफ लौट के जाना है। उन्होंने उसके सर पर शफकत से हाथ फेरा। फिर भी अम्मी, अभी बाबा की जरूरत थी ना हमें। वो उनकी तरफ देखती हुई बच्चों की तरह बोली, क्या हो गया मैनहा? बस कैसी बातें कर रही हो? ऐसे नहीं बोलते, अमानत थी, अल्लाह ने वापस दे दी। अब ज्यादा मत सोचो मेरी जान। वो भी तो है जो छोटे छोटे बच्चे हैं, लावारिस हो जाते हैं, वो भी तो जीते हैं ना। तुम अल्लाह से शुक्र अदा क्यों नहीं करती कि अल्लाह ने तुम्हारे बाबा को उस वक्त अपने पास बुलाया जब तुम्हें अपने पाँव से खड़ा कर दिया था। पढ़ा लिखा गए थे वो, ऊंच नीच समझा गए थे। गुलजार बेगम उसे समझाते हुए रो पड़ी तो इन्होंने ने गले से लगाया, सॉरी अम्मी, आप रोए मत। आज ऐसे ही बस बाबा याद आ गए। मिन्हा ने उनके गले में बाहें हमारी की और धीमा सा मुस्कुराई ताकि उसकी अम्मी उदास ना हो। काफी देर वो यूं ही बैठी रही। आपस की बातों में रात कट गई। मिन्हा काफी हद तक संभल गई थी। माँ माँ ही होती है, औलाद के सारे दुख खुद पे झेल लेती है, लेकिन हमेशा यही कोशिश करती है कि औलाद को एक कांटा भी ना चुभे। खुशकिस्मत है वो जिनकी माँ जिंदा है। सुबह होते ही मिन्हा वापस अपने कामों में जत गई। उसकी जुहान से क्या बात हुई क्या नहीं, वो सब भूल चुकी थी। और कुछ दिन तो बहुत आराम से गुजर गए। जुहान नामी बला खुद ही टल गई। मिन्हा तो अब इस शख्स के बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी और जारा से भी अब वो लिमिट में रहकर बात करती, जिसे जारा ने भी नोट तो किया लेकिन खामोश रही। एग्जाम की डेट भी आ गई थी। अब वो तंदही से एग्जाम्स में लग गई थी। लास्ट पेपर वाले दिन वो बहुत रिलैक्स थी। कॉफी शॉप पे वो बहुत चिल अंदाज में काम कर रही थी कि अचानक उसके साथ बहुत बुरा हुआ। मैं कसम खाती हूँ मैंने कॉफी में ऐसा कुछ नहीं मिलाया।
वो बंदा कैसे बेहोश हो गया मुझे नहीं पता। वो यकीन दिलाती रही लेकिन किसी ने यकीन ना किया। उस शख्स ने ब्लैक कॉफी का ऑर्डर कर दिया। उसकी कॉफी सर्व करते उसने जैसे कॉफी पी, अपना गला पकड़कर नीचे गिर गया और 2 मिनट लगे वो बेहोश हो गया। कोई भी उसके करीब नहीं जा रहा था। उसके साथ आई औरत ने ववेला मचाया हुआ था और पुलिस को इन्वॉल्व करने की धमकी दे रही थी। मालिक ने जब मामला बिगड़ता देखा तो कॉफी चेक करवाई, जिसकी खुशबू से तो कुछ पता न चला लेकिन कोई भी उसे टेस्ट करने को तैयार नहीं था। मनहा रो पड़ी। उसे बुरी सोचे सिचुएशन का सामना आज से पहले कभी नहीं हुआ था। अब वो मिलकर सोच ही रहे थे कि वो औरत पुलिस को कॉल कर चुकी थी। हमेशा की तरह लेट आने वाली पुलिस आज जल्दी आ गई थी। सर प्लीज मेरा यकीन करें, मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मिनहा बिन्नत भरे लहजे में बोली, सॉरी मिनहा, आपकी वजह से हमारी कॉफी शॉप की रेपुटेशन खतरे में पड़ गई है। पुलिस आई है आपकी वजह से। पहली बार बहुत अफसोस हो रहा है कि आप पर तरस खाकर यहाँ जॉब दी। पुलिस अंदर घुस आई थी। उस औरत ने चीख चीख कर मिनहा की जानिब इशारा किया। इस बेहोश शख्स को पुलिस कस्टडी में अस्पताल पहुंचाया। कॉफी का कप समेत मिनहा को भी हिरासत में लिया गया। उसे हथकड़ी बनाई गई। सब उसकी तरफ गुस्सा और हकारत से देख रहे थे और वो खामोशी से पुलिस के साथ चली गई थी। अपनी सफाई में क्या बोलती जब कोई सुनने वाला ही नहीं था। वो तो किस किस को यकीन दिलाती। उसे जेल में बंद कर दिया गया और वहीं जेल की सलाखों के पीछे खड़ी आंसू बहा रही थी। बिस्मा जो उसके साथ ही जाया करती थी, उसके मोहल्ले में रहती थी, पड़ोस में। उसने घर जाते ही खबर घर वालों को बताई। करीबन रात का वक्त हो चला था जब बिस्मा अपने भाई और माँ के साथ मिनहा के घर आई और जो खबर बिस्मा ने दी वो गुलजान बेगम पे पहाड़ बन के टूटी। उनके दिल पर जैसे हाथ पड़ा। आंटी, आप ठीक है ना? बिस्मा अपनी वालदा और भाई के साथ उन्हें बताने आई थी कि आज मिनहा वापस नहीं आ सकी। उसे पुलिस पकड़ कर ले गई है। वो मजीद कोई बात सुन ही ना सकी और दिल में दर्द की ठेस उठती महसूस की। शहबाज भाई, आंटी को देखो। बिस्मा ने अपने भाई को आवाज दी। उस वक्त वो बेचारे तीनों हवास बाख्ता हो गए। फौरन गुलजार बेगम को गाड़ी में डालते अस्पताल पहुंचाया। वो तीनों ही परेशान थे। शहबाज भाई, आप पुलिस स्टेशन जाए ना, मिनहा का पता करें। मुझे पूरा यकीन है वो ऐसा कोई काम नहीं कर सकती, लेकिन अफसोस गरीब की सुनने वाला कोई नहीं। बिस्मा ने आईसीयू के बाहर खड़े होते दुख और ताज्जुब से कहा, हाँ बेटा, जाकर पता करो। गरीब भी गरीब का भाई है ना। दुख सुख में आज शरीक न होंगे तो कौन आएगा? और फिर गुलजार भाभी का तो कोई और है भी नहीं इस दुनिया में। मिनहा बेचारी भी अनजाने कैसी होगी। अफशा बेगम ने भी परेशानी से बोला, आप फिक्र न करें, मैं जाकर देखता हूँ, आप यहीं रहे आंटी के पास। शहबाज हॉस्पिटल से बाहर निकला। उसका रुख पुलिस स्टेशन की तरफ था। देखें प्लीज इंस्पेक्टर साहब, समझने की कोशिश करें, वो लड़की ऐसी नहीं है कि चंद पैसों के लिए गलतफहमी हो। शहबाज की बात पे इंस्पेक्टर उमर ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। ओ भाई, तुम हमें ना सिखाओ, हमें हमारा काम अच्छे से पता है, चलो निकलो यहाँ से। सुबह आना। नाक पर से मक्खी उड़ाई। सर, उसकी वालदा अस्पताल है, आईसीयू में, प्लीज सर उसे भेज दे। शहबाज ने रिक्वेस्ट की। अच्छा, और वो शख्स जो इस लड़की की वजह से मौत के मुंह में चला गया, वो भी अस्पताल में ही है? उसके घर वालों के बारे में सोचा? दुआ करो कि वो बच्चा है, नहीं तो सीधा 302 का केस बनेगा। इंस्पेक्टर उमर ने मुंह बनाते हुए कहा। तभी मोबाइल से आई कॉल सुनने के बाद वो एक तरफ हो गया, क्योंकि शहबाज उठकर बाहर जा बैठा। उसका कोई खास असर रसूख भी नहीं था कि वो राब्ता करके मिनहा को छुड़ा लेता। वो सर नफी में झटक गया। सही कहते हैं, गरीब की कोई सुनवाई नहीं है। इंस्पेक्टर उमर कॉल बंद करता पीछे मुड़ा। ओह शीके, उस लड़की को छोड़ दो। इंस्पेक्टर उमर की बात पर हवलदार शीके फौरन जेल में बंद मिनहा को बाहर ले आया था। बीबी, यहाँ साइन करो और जाओ, तुम्हारी जमानत हो गई। जमानत? किसने? मिनहा ने आंसू पूछते हुए पूछा। ओ बीबी, जल्दी करो साइन और निकलो। इंस्पेक्टर उमर गुस्से से बोला। उसी वक्त शहबाज ने मिनहा को देखा और अंदर चलाया। शहबाज भाई आप? मिनहा को लगा कि शहबाज ने उसकी जमानत दी है। मिनहा, तुम ठीक हो ना? तुम्हारी अम्मी हॉस्पिटल में है। शहबाज ने फौरन कहा, अम्मी? उन्हें क्या हुआ? मिनहा घबरा गई। वे, तुम अपना ये ड्रामा घर जाकर करना, साइन करो, निकलो, मुझे भी घर जाना है। इंस्पेक्टर उमर ने उन दोनों को टोका। मिनहा ने फौरन से साइन कर दिया और शहबाज के साथ बाहर निकली। शहबाज उसे अस्पताल ले आया। बिस्मा मिनहा को देखकर उसे गले लगा गई। मिनहा की आंखें माँ को देखना चाहती थी। अम्मी, अम्मी कहाँ है बिस्मा?
मीना का दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। आईसीयू में है, अभी तक कुछ नहीं बता रहे डॉक्टर्स। विस्मा ने परेशानी से कहा। तो मीना फौरन आगे बढ़ी। डॉक्टर, मेरी अम्मी। डॉक्टर ली के पास खड़े होते हुए पूछने लगी, ये पेशेंट आपकी वालदा है? देखिए, हमें इनकी हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी अर्जेंट। आपने इनका प्रॉपर इलाज क्यों नहीं करवाया? इनके हार्ट का वॉल्व बंद है और हार्ट अटैक की वजह से मजीद मसला आ गया है। आप काउंटर से फॉर्म फिल करें ताकि कुछ टेस्ट हो, तो उनकी रिपोर्ट आते ही ऑपरेशन होगा। डॉक्टर अली मिन्हा के सर पर बम फोड़ गए थे। उसको अम्मी को हार्ट का प्रॉब्लम था, ये उसे पता था, लेकिन इतना बड़ा मसला बन जाएगा ये नहीं पता था। काउंटर पर जाते फॉर्म फिल किया तो 20 लाख मांग लिए। 20 लाख? इतनी ज्यादा रकम? वो परेशान हुई। देखें, ये फिली चार्जेस हैं, इनको जमा करवाएं और इसके बाद ही आपकी माँ का इलाज शुरू होगा। वहां मौजूद लड़की ने मदानत से कहा, लेकिन इतने ज्यादा पैसे मेरे पास नहीं है अभी। आप 1 लाख डाउन पेमेंट कर दें, बाकी सुबह सुबह जमा करवा दीजिएगा। 1 लाख? मैं ना सोच में पड़ गई और इस बात में सर हिलाते वापस बिस्मा की तरफ आई। उन्हें भी सब बता दिया। वो बहुत पैसे मांग रहे हैं। क्या वाकई इतने पैसे लगते हैं? मुझे नहीं लगता। एक काम करते हैं, आंटी को किसी और हॉस्पिटल ले चलते हैं। शहबाज को कुछ गड़बड़ लगी, लेकिन शहबाज भाई अम्मी की कंडीशन देखे ना, कोई भी उन्हें अब एडमिट भी नहीं करेगा। वहां से निकले और अम्मी को कुछ। मैंने के आंसू हलक में अटक गए। फिक्र नहीं करो, सब ठीक होगा, अल्लाह सब बेहतर करेगा इंशाल्लाह। उषा बेगम ने मिनाहा को गले से लगाया। अम्मी ने कुछ गोल्ड रखा हुआ है मेरी शादी के लिए, लेकिन उसे बेचकर भी 20 लाख नहीं होंगे। मिनाहा ने परेशानी से कहा। वो भी परेशान? कौन है जो हमारी मदद करेगा? बिस्मा ने अफसोस और उम्मीद भरे लहजे में कहा, अल्लाह है ना, वो जरूर कोई वसीला बना देगा। अफशा बेगम ने तसल्ली दी, अल्लाह बेचेगा फरिश्ता। उनके अल्फाज अभी मुंह में थे कि मिनाहा की निगाह सामने हॉस्पिटल के अंदर आते एक शख्स पर पड़ी। अपने 2 बॉडीगार्ड्स के साथ अंदर आता, काउंटर से कुछ पूछता, सर अस्बात में हिलाता, अपने बॉडीगार्ड से कुछ कहता, लिफ्ट के जानी पड़ा। मिनाहा उस वक्त उसकी घुट्टी पीछे भागी थी। इससे पहले लिफ्ट बंद होती, वो भी लिफ्ट में एंटर हुई। सुहान सिकंदर जो कि मोबाइल के साथ बिजी था, मिनाहा को लिफ्ट में आता देख चौंका। उस पर तजाद उसकी रोई आंखें। वो एक पल को ठटका, लेकिन फिर उसे नजरअंदाज करता अपने मोबाइल में बिजी हो गया। मिनाहा को समझ ना आया कि उससे मदद मांगे, लेकिन एक वही इंसान था जो शायद उसकी मदद कर सकता था। लिफ्ट रुकी तो जोहान ने बाहर कॉरिडोर की जानिब कदम बढ़ाया। मिनाहा भी हौसला करती उसके पीछे ही बाहर निकली तो एक कमरे के अंदर वो दाखिल हुआ। वो चिल्ड्रन वार्ड था। मिनाहा हैरान होती उस कमरे के बाहर जाते खड़ी हुई। वो किसी बच्चे से प्यार कर रहा था, बेतहाशा प्यार। उसकी गाल पर प्यार करता। वो उस वक्त पहले वाला जोहान से बिल्कुल मुख्तलिफ लग रहा था। उससे मिलकर वो बाहर निकला तो मिनाहा को वहां खड़ा देखकर वो रुका। उसके करीब आते उसके चेहरे पर संजीदगी थी। पेमेंट की पॉकेट में हाथ डाले उसने मिनाहा की तरफ देखते आईब्रो झुकाए। वो इतना तो जान चुका था कि उसके पीछे आई है, जरूर कोई बात ही है। कि मिनाहा जोहान सिकंदर के पीछे आए, ये सोचने वाली बात थी। कुछ कहना है? मिनाहा इमरान को, मुझे मदद चाहिए। मिनाहा ने धीमी आवाज में कहा। कैसी मदद? जोहान की निगाह उसके चेहरे पर तवाफ करती उसकी आंखों पर जा ठहरी। मुझे 20 मुझे पैसे चाहिए। मिनाहा ने सर झुकाए हुए कहा। जोहान ने उसका आज झुका सर देखकर वो मंजर याद आ गया था जब उसने इस तरह जोहान सिकंदर को बेइज्जत किया था। जोहान सिकंदर सर झटकता मुस्कुराया। ओह, तो फाइनली वो दिन आ ही गया। तो मिनाहा इमरान खुद चलकर जोहान सिकंदर के पास आई है। सीरियसली? जोहान की बात पर मिनाहा ने अपने आंसू साफ किए। मुझे 20 लाख उधार दे दीजिए, मैं वापस कर दूंगी। मिनाहा ने लहजा मजबूत बनाना चाहा। 20 लाख उधार? आर यू इन योर सेंसेस मिस मिनहा इमरान? इट्स नॉट पॉसिबल। वो साफ इनकार करता लिफ्ट के जाने पड़ा। लेकिन उस दिन आप मुझे ब्लैंक चेक दे रहे थे ना? मीना उसके पीछे लपकी। लिफ्ट बंद हो गई। जवान ने उसकी तरफ देखा और उसकी पेशकदमी की और लिफ्ट में वो दोनों अकेले ही थे। मीना एक पल को घबरा गई। वो ब्लैंक चेक किसी खास ऑफर की वजह से दे रहा था। शायद तुम वो भूल गई हो। सरगोशी के से अंदाज में कहता हूँ मिन्हा को उसकी औकात याद दिला गया। मिन्हा की जिंदगी की इंतहाई तकलीफ था लम्हा था। एक तरफ माँ हॉस्पिटल में जिंदगी मौत से लड़ रही थी, दूसरी तरफ खुद अपने हाथों से वो अपनी इज्जत का सौदा करने जा रही थी। क्या वो अपनी इज्जत का सौदा कर सकती थी? अपने अंदर के जमीर से उसकी आवाज आई, नहीं, कभी नहीं। जमीर ने झट से इनकार किया। तो माँ,
माँ का क्या होगा? दिल ने तावील दी। जमीर खामोश रहा। तो क्या माँ के लिए अगर जान देनी पड़े तो नहीं दोगी? इस बार सवाल दिल से आया। मैं तो अपनी माँ अपनी आखिरी सांस तक कुर्बान कर दूं। फिर इज्जत माँ से बढ़कर है क्या? इज्जत सबसे बढ़कर है। अगर इज्जत चली जाए तो वापस नहीं मिलती, माँ भी चली जाए तो वापस नहीं मिलेगी। दिल और समीर के जन्म में वो बुरी तरह से फंस चुकी थी। मुझे माँ चाहिए, हर हाल में चाहिए। उसने दिल ही दिल में फैसला लिया। तो इसका मतलब है मैं इमरान अपनी निस्वानियत, अपनी इज्जत का सौदा करने जा रही है। जमीर उस पर हंसा, लेकिन इस बार वो कुछ ना बोली। गाल से आंसू रगड़ कर साफ किए। जोहान उसको दिख रहा था। मुझे आपकी ऑफर कबूल है। वो बामुश्किल अपनी जुबान से ये अल्फाज अदा कर सकी थी। जोहान सिकंदर ने उसे बिना किसी तासुर के देखा। वो वक्त और था। उस वक्त मैं मूड में था, लेकिन अब मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं। जोहान ने एक बार फिर से उसको तकलीफ देता लिफ्ट के खुलते ही बाहर निकलने लगा कि मीना ने आगे बढ़कर बटन प्रेस करते लिफ्ट दोबारा से बंद कर दी। जोहान ने माथे पर बल डाले उसे घूरा। प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे 20 लाख चाहिए। इसके बदले आप जो कहेंगे मैं करूंगी। मीना बेबसी की इंतहा पर थी। तुम इस हद तक बढ़ रही हो, पीछे रहकर बात करो। जोहान ने से गुस्से में देखते हुए कहा। तो मीना पीछे हटी। मेरी मदद। जोहान ने कुछ सोचते उसकी जानिब देखा। ऑफर थोड़ी चेंज हो गई है। 20 लाख तुम्हें मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें खुद को हमेशा के लिए मुझे सौंपना होगा। उसके पास आते अपने अल्फाज से उसकी सांसों को तोड़ मरोड़ रहा था। और हमेशा के लिए? हाँ, मैं जब चाहूँ जिस वक्त चाहूँ तुम्हारे जिस्म के साथ कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हें मुझको हमेशा के लिए सौंपना होगा। बात अब एक रात से ऊपर की है, सोच लो। जोहान ने पीछे होते हुए बटन प्रेस किया और पैंट की बॉक्स में पॉकेट्स में हाथ डालते अब की बार लिफ्ट पर रुकते हुए बाहर निकला। मुझसे शादी करना चाहते हैं? अपने पीछे मिन्हा की आवाज सुनता हुआ पलटा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बिना किसी सेंटर रिश्ते के अपने पास रखना चाहता हूँ। उसके साफ लफ्जों में उसका मुकाम बताते मुझे उसकी नजर में गिरा गया, और वो भी तब तक जब तक मेरा दिल नहीं भर जाता। उसकी जानिब बढ़ा। गरम गरम दो आंसू उसकी आंखों से बहते उसके गाल पे आए। मुझे मंजूर है, प्लीज मुझे अभी पैसे दे दे। मैंने बुलाकर उसकी ऑफर मान ली। जोहान के चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट ने अहाता किया। दैट्स ग्रेट। ओके, कम विद मी। कहाँ जाना है? वो घबरा गई। सब पेपर वर्क होगा डियर, उसके बाद। प्लीज आप मुझे अभी दे देना, मुझे कैश चाहिए। मैंने ने जल्दी में बोला। अब जहाँ कहेंगी, जिन पेपर पे कहेंगी मैं साइन कर दूंगी। मुझे अभी दे दे प्लीज। वो मिन्नत भरे लहजे में बोली। उसका अंदाज देखता वो थोड़ा ठटका। इसे अर्जेंट में क्यों चाहिए? ये सवाल जोहान के जहन में उभरा, लेकिन पूछा नहीं। वहीं से उसे गार्ड को कॉल पे कुछ हदायत दी और अपने दोस्त असद को भी कॉल करता उसे पेपर लाने को कहा। इतनी रात को तो बैंक बंद होते हैं। उसके पास जितना कैश था और बाकी असद से लेते वो सारा मिलाकर 20 से ऊपर बन गया था। कुछ ही देर में जोहान सिकंदर ने नोटों से भरा पैकेट मैना को थमाया। मैना ने धड़कते दिल से वो थामा। उम्मीद करता हूँ कि अपनी बात पर कायम रहोगी, वरना मुझे अच्छे से पता है अपने पैसे कैसे वापस निकलवाते। उसे हॉस्पिटल के बाहर पैसे थमा कर अपनी गाड़ी की जाने पड़ गया। उसका खास आदमी उसके इशारे पर उसके पास आया। इस लड़की पर नजर रखो, ये पैसे लेकर कहाँ जाती है। इसे कुछ और हदायत करते हुए जा चुका था। मैना ने अंदर आते काउंटर पे जाते पैसे जमा करवाए। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि बर वक्त सारा इंतजाम हो गया, लेकिन उसके लिए उसे कितनी बड़ी कीमत चुकाना पड़ी थी ये सिर्फ वही जानती थी। 2 दिन उसे वही हॉस्पिटल में लग चुके थे। टेस्ट रिपोर्ट के बाद उसकी अम्मी का आज ऑपरेशन था। इस दौरान सिर्फ वो 2 बार ही अपनी माँ से मिल सकी थी। वो अपनी बेटी के मुस्तकबिल के लिए बहुत फिक्रमंद थी, इसलिए जीना चाहती थी। ऑपरेशन से पहले उनकी आंखें भीग गई। या अल्लाह, मुझे जिंदगी दे दे, मेरी बच्ची को भी मेरी जरूरत है, इसकी खातिर मुझे जिंदा रख। तवील ऑपरेशन के बाद डॉक्टर अली बाहर आए। मिन्हा की सांसें थमी हुई थी। मुबारक हो, ऑपरेशन कामयाब रहा। मिन्हा ने आंखें नीचे रब का शुक्र अदा किया। अफसा बेगम भी हर पल हर लम्हा साथ रही। तकरीबन 1 हफ्ता लगा उन्हें वापस अपनी जगह आए। सब कुछ छोड़ छाड़ सिर्फ अपनी माँ की खिदमत करने लगी। वक्त का काम है गुजरना, वो गुजरता चला गया। 1 माह हो चुका था। अब गुलजार बेगम पहले से ज्यादा बहुत बेहतर थी। इस 1 माह के दौरान कई दफा ध्यान भटक कर जोहान सिकंदर की जानिब चला जाता। वो बेख्तियार झरझरी लेती। उस वक्त वो मसीहा बनकर उसके काम आया था। लेकिन जो शर्त उसने रखी थी, उसने मिन्हा के दिल को चाह कर भी उसके लिए नरम गोशा न बना सका।
آج وہ گلزار بیگم کی روٹین چیکअप کے لیے ہاسپٹل آئی تھی. ان کا چیک اپ کرواتے وہ کاؤنٹر پر آئی تو ایک پل کے لیے اس کے قدم تھمے. ہاں یار، یہی وہ لڑکی ہے جو ابھی گزری یہاں سے، اس کی بات کر رہی ہوں. مجھے تو سمجھ ہی نہیں آیا کہ جب آپریشن کا سارا خرچ ملا کر 2 لاکھ بنا تو اس لڑکی سے 20 لاکھ کیوں لے لیا؟ اور وہ پاگل 20 لاکھ دے بھی گئی. مندہا کے قدم ڈگمگائے تھے. 20 لاکھ آپریشن کے؟ نہیں، اتنا بڑا دھوکا. وہ انہیں قدموں سے واپس پلٹ گئی. ماں کو لیتی گھر آئی اور اسی پر وہ بسما کے گھر گئی اور شہباز اس کو دیکھتا رکا. آؤ منہا، آنٹی کیسی ہے؟ وہ خوش دلی سے پوچھنے لگا. شکر اللہ کا شہباز بھائی، آپ سے کچھ پوچھنا تھا. اس دن آپ نے میری ضمانت کروائی تھی. نہیں، میں تو ان سے کتنی بار بولا لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی. شہباز کی بات پر منہا کو خود کو سنبھالنا مشکل لگا. وہ سارے پل آنکھوں میں ایک فلم کی طرح گھومنے لگے. وہ اچانک سے کافی والا سین، پھر جیل، اور پھر اچانک سے ضمانت. آپریشن کے لیے 2 لاکھ کی جگہ 20 لاکھ. اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے. وہ انہیں قدموں سے واپس بھاگی تھی. تو مسٹر سوہان سکندر، تم نے مجھے ٹریپ کیا اپنی ضد، اپنی انا کی خاطر. تم نے مجھے. وہ روتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی. اب وقت آ گیا ہے کہ تم سے ملاقات ہو جائے. زارا کو کال کرتے ہی زوہان کا نمبر لیا. وہ حیران تو ہوئی لیکن پھر بھی مینا کو بنا کچھ کہے نمبر دے دیا. مینا نے اسی پل زوہان کو کال ملائی، وہ جس نے ابھی ایئرپورٹ سے باہر قدم رکھا تھا. آج وہ لندن سے واپس لوٹا تھا اور پاکستان پہنچتے ہی اس کے موبائل پر کال آنے لگی. بنا دیکھے کال ریسیو کی. ہیلو. دوسری طرف سے گہری سانسوں کی آواز سنتا وہ ایک پل کو تھما. کون؟ اس کے دماغ میں منہا کی شبیہ بنی. منہا عمران. اس کے لبوں میں وہ نام خود بخود ادا ہوا. منہا نے گہرا سانس خارج کرتے کچھ بھی سخت رہنے سے خود کو پاس رکھا. مجھے آپ سے ملنا ہے. منہا سیدھا مدے پر آئی. ظاہر نصیب آ جائیں ہر رات میرے فارم ہاؤس میں. ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گی، ایڈریس سینڈ کرتے. کہتے ساتھ ہی منہا نے غصے سے کال کر دی. گاڑی آئے گی لینے 8 بجے، تیار رہیے گا. میسج ٹون پر منہا کا جی چاہا موبائل ہی توڑتے، لیکن آج اسے یہ قصہ ہر حال میں ختم کرنا تھا. وہ امی کو ہیلا بہانہ دیتی، میڈیسن دے کر اپنی دوست زارا کا بتاتی. بسما کو امی کے پاس چھوڑتی. رات کے 8 بجے وہ لال رنگ کی ساڑی پہن اور اچھے سے شال اوڑھے باہر نکلی. دل بڑا کرتی گاڑی میں بیٹھی. اس کا دل بری طرح سے گھبرا رہا تھا لیکن اس نے پھر بھی آج ہمت نہیں ہارنی تھی. گاڑی 1 گھنٹے بعد فارم ہاؤس پہنچی تو اس پر منہا کا حوصلہ جواب دے گیا. ہاتھ پیر کانپنے لگے. میں اس شخص کا مقابلہ کر پاؤں گی کیا؟ خود سے سوال کیا. ہاں، کرنا پڑے گا. ظلم کی رسی بہت دراز ہوتی ہے لیکن آج وقت آ گیا ہے کہ ظالم کو اس کی سزا ملے. ہم مزید نہیں ظلم سہنا. وہ گہرا سانس خارج کرتی خود کو حوصلہ دیتی. گاڑی سے نیچے اترتی اندر کی جانی پڑی. کوریڈور کے ایک طرف کھڑے ہوتے اس نے دروازہ در پہ ہاتھ رکھا اور وہ کھلتا چلا گیا. اندر قدم بڑھایا تو یوں لگا کہ وہ محل میں آ گئی ہے. جیسے جیسے اس کے قدم اندر بڑھ رہے تھے ویسے ویسے زوہان سکندر سیڑھیاں اترتا اپنی شاہانہ چال سے نیچے اتر رہا تھا. ویلکم ٹو مائی پیلس. زوہان اس کے مدِ مقابل آتا اسے سر سے پیر تک گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا، جو بہت خوبصورت ساڑی میں ملبوس تو تھی لیکن اوپر شال لیے ہوئے اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا. میں بنا کسی تاثر کے اسے دیکھ رہی تھی. ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ کچھ کہو گی نہیں؟ وہ 2 قدم مزید اس کے قریب ہوتا اس کے جسم سے اٹھتی خوشبو کو آنکھوں نیچے محسوس کرنے لگا. اس کا یوں قریب آنا منہا کو اس سے کراہت محسوس کروانے لگا تھا. بہت دل فریب خوشبو ہے تمہارے بدن کی. اس خوشبو نے مجھے اپنا دیوانہ بنایا. وہ پرفیوم یوز نہ کرتی تھی لیکن پھر بھی مقابل کو اس کے جسم کی خوشبو نے دیوانہ بنایا. منہا کا جی چاہ کر اپنے جسم کو نوچ کر پھینک دے. غیر محرم جب کسی عورت کے جسم سے اٹھتی خوشبو سونگھ لے تو وہ بھی زنا کے زمرے میں آ جاتا ہے. سیدنا ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی عورت خوشبو لگا کر لوگوں کے پاس سے گزرتی ہے تاکہ وہ اس کی خوشبو سونگے اور اس کی طرف متوجہ ہوں تو بدکردار ہے. اس سے خود کو لپیٹا ہوا کیوں ہے؟ اتارو اسے. زوہان نے ہاتھ بڑھا کر اس کی شال کو اتارنا چاہا کہ منہا نے 2 قدم پیچھے لیے. آپ کو مجھ سے میرا جسم چاہیے؟ منہا نے خود پر ضبط کرتے زوہان سے پوچھا. اسے دیکھے کیا؟ مجھے بھیڑیا بن کے نوچنا چاہیے؟ اگلا سوال زوہان کے ماتھے پر بل پڑے. میری نسوانیت کو برباد کرنا چاہیے نا آپ کو؟ آپ کی بات. منہا چیخی.
اور اس کے اور اپنے بیچ کے فاصلے کو مٹاتے اس کے پاس ہوتی، زوہان کو لب پیچنے پر مجبور کر کے۔ سودا ہو چکا ہے منہا، اب یہ چیخنے چلانے کا کیا مقصد؟ مقصد؟ منہا نے چباتے ہوئے کہا، مسٹر زوہان سکندر، تم نے مجھے ٹریپ کیا۔ اس کے سینے پر شہادت کی اپنی انگلی رکھتے ہوئے اسے پش کر گئی۔ تم نے مجھے جیل پہنچایا، میری امی کو ہارٹ اٹیک آیا صرف تمہاری وجہ سے، 2 لاکھ کی آپریشن کی وجہ سے مجھ سے 20 لاکھ کی ڈیمانڈ کی گئی، کیونکہ اس سب کے پیچھے تم تھے، تم زوہان سکندر۔ اسے دونوں ہاتھوں سے انتہائی غصے سے پش کرنے لگی، ایسے میں اس کی شال ڈھلک کر نیچے گری۔ زوہان سکندر بس حیرت کی مورت بنے سے دیکھ رہا تھا اور اس کی الزامات سن رہا تھا۔ تم ایک انتہائی گھٹیا انسان ہو، تمہیں بس عورت کو نیچا دکھانا ہے، اسے نوچنا آتا ہے۔ انسان کے روپ میں چھپے بھیڑیے ہو تم، سنا تم نے؟ بھیڑیے ہو تم۔ ہو گئی بکواس تمہاری، اب یہ ناٹک بند کرو اور چلو بستر پر۔ زوہان نے اسی کلائی سے تھامتے اسے کھینچنا چاہا، اس نے غصے سے کلائی چھڑائی۔ دور رہو مجھ سے، خبردار جو میرے قریب آنے کی کوشش کی۔ میں نہ اسے انگلی اٹھاتے وارن کرنے لگی، تم اگر یہ سب ڈرامے کرنے تھے تو یہاں کیوں آئی تھی اتنی بن ٹھن کے؟ زوہان نے بھی اسے واپس اپنی طرف کھینچتے غصے سے پوچھا، یہ لال رنگ کے بےہودہ ساڑی پہن کے اپنے جسم کو سجا کے کیا تم یہاں سوگ منانے آئی ہو؟ زوہان کے کڑوے خزیلے الفاظ پر منہا کی سانسیں تیز ہوئی۔ اور جب قریب آنے کا وقت آیا تو یہ سب بول کر تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ زوہان نے اس کے چہرے پر اپنی گرم سانسیں چھوڑتے پھنکارتے ہوئے کہا، شٹ اپ، میں یہاں تمہیں رجھانے نہیں آئی۔ وہ چلائی، اچھا پھر کیا کرنے آئی ہو؟ اس بار زوہان نے آئی برو جھکاتے اپنی اشتعال پہ قابو پاتے پوچھا، تمہاری جان لینے۔ منہا نے کہتے اپنی ساڑی کے پلو سے ایک چاقو نکالتے اس پر وار کرنا چاہا کہ زوہان نے اس کی کلائی تھام لی۔ وہ آپے سے باہر ہوتی زوہان کو مار دینا چاہتی تھی۔ زوہان اس کا یہ روپ دیکھتا حیران ہوا، جھٹکے سے اس کی کلائی کو ہلکا سا مروڑا کہ اس کی چیخ بلند ہوئی اور چاقو چھوٹ کر نیچے گرا۔ منہا اپنی کلائی تھامتے درد برداشت کرتی زوہان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگی۔ زوہان نے وہ چاقو اٹھاتے منہا کی جانب قدم بڑھائے۔ منہا کے چہرے پر اب کی بار ڈر تھا، وہ گڑبڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اس سے پہلے کہ وہ بھاگتی زوہان نے اس کی ساڑی کا پلو اپنے ہاتھ میں کھینچا۔ وہ لڑکھڑائی لیکن خود کو گرنے سے بچا لیا۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو مجھے زوہان سکندر، تم نے مجھے چھوا تو کیا کر لوگی؟ اس کی نازک کلائی کو دیکھتا وہ نرم لہجے میں بولا، مر جاؤں گی لیکن خود کو تمہیں چھونے نہیں دوں گی، سنا تم نے؟ اتنا کہتے منہا نے زور سے اپنی ساڑی کا پلو چھڑوایا اور سیڑھیوں کی جانب پڑی۔ زوہان اسے ناسمجھی سے سیڑھیوں کی جانب بھاگتا دیکھ کر حیران ہوتا اس کے پیچھے پڑا۔ سب سے اوپر والی منزل تک پہنچ گئی۔ زوہان کو یہ سب صحیح نہ لگا، فوراً اس کے پیچھے تیزی سے بھاگا۔ اس سے پہلے کہ وہ نیچے کودتی زوہان نے اس کا ہاتھ تھامتے کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا۔ جہاں زوہان کو سکون ملا وہی منہا پینک ہوئی۔ چھوڑو مجھے زوہان سکندر، مت چھوڑو مجھے خود کو آگ لگا لوں گی میں۔ وہ بری طرح چلاتے خود کو چھڑا رہی تھی۔ لسن ٹو می منہا، اسٹاپ رائٹ ناؤ۔ وہ غصے سے دہاڑا اور اس کے ایک دم سے وہ چپ ہو جانے پر اس نے نیچے اتارا، اسے ایک سنگل صوفے پر بٹھاتے خود سے کافی فاصلے پر کھڑا ہوا۔ جعفر عباسی، میرا سب سے بڑا دشمن، ہر وقت میری کمزوری ڈھونڈنے میں مصروف رہتا ہے۔ وہ جان گیا تھا کہ منہا عمران میں زوہان سکندر انٹرسٹ لے رہا ہے، اس لیے مجھے اس نے ٹریپ کرنے کے لیے تمہارا استعمال کیا، اور یہ مجھے بہت بعد میں پتا چلا۔ کافی شاپ میں جو ہوا، وہ جیل میں سب، اور وہ 20 لاکھ ہاسپٹل میں، ان سب کے پیچھے جعفر عباسی تھا۔ وہ ایسا کر کے کون سا بدلہ لینا چاہتا تھا؟ مجھے جیل بھیج کر خود ہی چھڑا لیا، کیونکہ اس کا ارادہ بدل گیا تھا۔ وہ تمہیں ہاسپٹل سے ٹریپ کرنے کا سوچ چکا تھا۔ اتنے زیادہ پیسوں کی ڈیمانڈ کر کے وہ تمہیں زوہان سے آگے بولا نہ گیا۔ بولے چپ کیوں ہو گئے؟ مجھے اپنی رکھیل منہا۔ زوہان کی روح تک زخمی ہوئی۔ اب سب مرد ایک جیسے ہیں، بس اپنے فائدے کے لیے عورت کا استعمال کرتے ہیں۔ منہا تب کر بولی، میں نے تمہیں 20 لاکھ دیے، اب تک کون سا فائدہ اٹھایا تمہارا؟ زوہان کو اس کی بات پر سخت غصہ آیا۔ تم نے تو یہ تک نہ سوچا کہ تمہیں 20 لاکھ دینے کے بعد میں نے ایک بار بھی تمہیں فون نہیں کیا، تمہیں اپنے پاس نہیں بلایا، کیوں؟ اس کی بات پر منہا کی جھکی پلکیں اٹھی تھی۔ میں نے تمہیں وقت دیا کیونکہ مجھے سب جاننا تھا، لیکن تم نے مجھے اس سب کا ذمہ دار ٹھہرا لیا۔ زوہان نے سر جھٹکا، میں مانتا ہوں میں نے غصے میں تمہارے ساتھ برا کیا، بہت غلط کیا، لیکن میں نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ تمہیں تکلیف ہو۔ تم اس بات کو جانتی ہو، ایک بار بھی تمہارے راستے میں نہیں آیا میں۔ زوہان کا نرم لیکن بہت مضبوط لہجہ منہا کو سوچنے پر مجبور کر گیا۔ تم کاش ایک بار سوچ لیتی، کیونکہ
रابता अभी तुमने ही किया है, मैंने नहीं। जोहान सच कह रहा था। आखिर रابطہ उसने किया था और पूरा 1 माह गुजर गया था। जोहान ने रابطہ वाकई नहीं किया था। मीना ने अपने आंसू साफ किए। मुझे जाना है। वो अपनी जगह से झट से उठी। जोहान ने उसकी शाल उठाते उसके गिर्द लपेटी। ड्राइवर छोड़ आएगा, जाओ। जोहान की इंतहाई संजीदगी से कहने से उसने एक नजर जोहान को देखा और बाहर की जानिब बढ़ गई। घर आते उसने वो लाल साड़ी उतार कर दूर फेंकी। तकलीफ चेहरे से हवा दीदी थी। सारी रात जोहान के अल्फाज उसके कानों में बाज़गश्त करते रहे। सुबह उठी तो सर भारी भारी था। नाश्ते के बाद सर दर्द की गोली लेती चाय चाय का कप उठाकर वहीं बाहर छोटे से बागीचे में आ गई, जो उसकी अम्मी की मेहनत का नतीजा था। अभी वो उसको झाड़ पूंछ कर सोच ही रही थी कि डोरबेल बजी। उसने आगे बढ़कर दरवाजा खोला तो ज़ारा को इतनी ज्यादा मिठाई के टोकरों और मुलाजमों की फौज के साथ अंदर दाखिल होते देखकर हैरान रह गई, जिन्होंने बहुत कुछ उठाया हुआ था। उसके पीछे खड़े जुहान पे नजर जा ठहरी। अंदर आने का नहीं कहोगी, या यूं बोलूं कि हम अंदर आ सकते हैं? ज़ारा चहकी। मैना ने एक तरफ होते हुए उन्हें अंदर आने का रास्ता दिया। दरवाजा खोलने से पहले पूछ लेते हैं। जुहान ने पास से गुजरते धीमी सरगोशी से कहा। मीना ने हैरत से मुंह खोले से देखा। वो अंदर जाकर खड़ी हुई तो जुहान गुलजार बेगम से ऐसे मिल रहा था जैसे वो पहले से एक दूसरे को जानते हो। बेटा, हॉस्पिटल में तो रोज आते थे मिलने, घर तुम एक बार भी नहीं आए। उन्होंने प्यार भरा शिकवा किया। तो जुहान ने एक नजर मैना पर डाली, जो अभी भी हैरत का बुत बनी खड़ी थी। आंटी, हम आज आपकी तबीयत पता करने के साथ साथ मैना को आपसे मांगने आए हैं। रिश्ते के लिए बहुत पहले आपने हाँ कर दी थी, अब हमें डेट भी दे दे। ज़ारा की बात पे मन्हा की बस हुई। अरे बेटा, ये सब। गुलजार बेगम बेइंतहा खुश हुई। 1 मिनट, अब ये कौन सा नया ड्रामा है? मन्हा का दिमाग हक से उड़ गया था। मन्हा, थोड़ा तमीज से बात करो। गुलजार बेगम के सख्ती से कहने पर वो लब पीछे वहां से बाहर निकल गई। आंटी, मैं देख कर आता हूँ, मुझे पता है उससे सब छुपाया तो वो खफा होगी। जुहान इजाजत देता बाहर आया तो वाकई बाहर पिल्लर के पास खड़ी रो रही थी। मन्हा, जुहान के पुकारने पर वो मुड़ी। सॉरी यार, मैंने आंटी को मना किया था कि तुम्हें फिलहाल कुछ ना बताएं। तुम गलत सोचती हो इसलिए। तो क्या अब मैं सही सोच रही हूँ? मैंने ने लब नीचे हुए कहा। आप सब आपस में मिले हुए थे। आपने मेरी अम्मी को अपनी बातों के जाल में उलझा लिया, लेकिन मुझे नहीं उलझा सकते, समझा? वो गुस्से से कहते वहां से जाने लगी। मेरी बात सुनो मैना, ऐसी कोई बात नहीं है। तुमसे उस दिन जो बात की उसके बाद मैं गिल्ट में रहा, और तुम मेरा यकीन ही नहीं करोगी। आई नो, बहुत सारी बातें हैं जिनका तुम्हें अभी मुझ पर शक लग रहा होगा ना। तो ठीक है, मैं खुद मना कर दूंगा, तुम कुछ रहो। आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? उसको मुड़ते देख वो झट से बोली। जोहान के चेहरे को मुस्कान ने छुआ। तुम ये सोच रही होगी जो बिना शादी के हासिल नहीं कर सका, उसके लिए शादी का नाटक करने जा रहा है। जोहान सिकंदर, है ना? उसने पलटकर संजीदगी से उससे सवाल किया। सच्चे जज्बे को किसी गवाही की जरूरत नहीं होती मीना। वो आंखों से अया होते, लेकिन आंखें झूठ भी बोल सकती है ना। वो दो बदो जवाब देने लगी। आज फिर दिल उसका बागी हो रहा था, बल्कि रात से ही वो बेचैन थी। जोहान चाहता तो रात को उसके साथ कुछ भी कर सकता था। उसके पास थी, अकेली थी, और वो उससे ज्यादा ताकतवर। लेकिन उसके बावजूद उसने उसे वापस भेज दिया। इस बात से वो बहुत बेचैन थी। आंखें दिल का आईना होती है मीना। मेरी आंखों में झांक कर देखो, क्या तुम्हें मेरे जज्बे झूठ लग रहे हैं? तो उसके करीब हुआ। मिन्हा के दिल ने गवाही दी वो सच्चा है। उसकी बात पर मिन्हा का सर झुक गया। रोहान को तो जैसे जीने की नवीद मिल गई। मिन्हा की हाँ ने उसे फिर जिंदा कर दिया था। 1 हफ्ते के अंदर निकाह पड़वाया और मिन्हा को अपने घर ले आया, लेकिन साथ ही गुलजार बेगम को भी ले आया। वो अकेली थी और मिन्हा उनको अकेला छोड़कर नहीं आ सकती थी। जोहान और जारा को भी गुलजार बेगम के रूप में मां मिल गई थी। जारा ने मिन्हा का बहुत शानदार इस्तकबाल किया। मुझे पता था तुम ही मेरी भाभी बनोगी। उसका लहंगा फैलाकर बेड पर रखते जारा मुस्कुराई। अच्छा, वो कैसे? मिन्हा ने इश्तियाक से पूछा। वो ऐसे कि तुम वो वाहिद लड़की हो जिसको भैया ने अपने साथ गाड़ी में बैठने की इजाजत दी, वरना आज तक उन्होंने ऐसा कभी किया नहीं है। अच्छा, अब तो रहा रेस्ट कर लो, मैं आंटी को देख रही। वहां से उठकर वो चली गई। तो मिस्टर जुहान, अब मेरी बारी है। वो बिस्तर से उठती 2 मिनट में गायब हुई। जुहान रूम में आया तो मिन्हा कहीं नहीं थी। वो परेशान सा उसे ढूंढने लगा। यार मिन्हा कहाँ हो, सामने आओ। वो जिच होता हुआ बोला, लेकिन मिन्हा मुंह पे हाथ रखे अपनी हंसी कंट्रोल करने लगी। उस वक्त वो एक कबर्ड में छुपी थी
اور ज़हान کو بہت آسانی سے دکھ سکتی تھی۔ اگر تم باہر نہ آئی نا تو سوچ لو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ذوحان ارد گرد دیکھتا بول رہا تھا، تبھی اسے منہا کا دوپٹہ کا ایک سرا دکھائی دیا۔ اس کے لبوں نے مسکان کو چھوا۔ ٹھیک ہے مت آؤ، جہاں ہو وہیں رہو، ویسے بھی اب مجھے نیند آ رہی ہے۔ کبڈ کے پاس جاتا وہ کبڈ کو لاک کر گیا۔ منہا بری طرح سے سٹپٹائی، ذوحان ذوحان پلیز اوپن دس، میرا سانس بند ہو جائے گا ذوحان، بولے اسے۔ منہا وہ ہانستے ہوئے بولی اور اگلی پل کبڈ کھل گئی۔ منہا ذوحان کی باہوں میں سما گئی، گہری سانس لیتی وہ ذوحان کے دل کو بہکا رہی تھی۔ آپ نے میری سانسیں چھین لے لی تھی کیا ابھی؟ اس کے سینے پر سر رکھے شکوہ کرنے لگی۔ ذوحان اس کے لال سجے ہونٹوں کو دیکھتا خود بے قابو نہ رکھ پایا، اس کو اپنی قید میں لیتا، اس پر محبت نچھاور کرنے لگا۔ اس کے بلائی لب پر دباؤ ڈالتے وہ زور سے انہیں کھینچا۔ منہا کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ آپ نے کھانا ہے میرے ہونٹوں کو کیا؟ وہ اپنے لبوں پر دونوں ہاتھ رکھے خفگی سے بولی، صرف ہونٹوں کو نہیں، تمہیں بھی کھانا ہے۔ اسے دھیرے سے بیڈ پر پٹکا تو اسے اپنی شرٹ اٹھاتا دیکھ بستر چھوڑ کر پھر سے بھاگنے لگی کہ ذوحان نے جھٹ سے اسے ٹانگوں سے پکڑ کر کھینچا اور اس کے اوپر آتا اس کی دونوں ٹانگوں کو اپنی ایک ٹانگ سے لاک کر گیا، جبکہ اس کے سر کو ذرا سا اوپر کی طرف اٹھاتا اس کا چہرہ اپنے کے چہرے کے قریب لایا کہ دونوں کے ہونٹ مس ہونے لگے۔ بہت انتظار کیا ان لمحوں کا، جن لمحوں میں تمہاری قربت میرا نصیب بنے، توڑ نہیں جانے دے سکتا۔ مزید تڑپاؤ گی تو گن گن کر بدلے لوں گا، کوپریٹ کرو تو اس کی بات کو منہا نے کا ذوحان نے لائٹس آف کرتے اس کے لبوں کو پھر سے دسترس میں لیا۔ تو محبت کی بارش میں ایسا بھگاؤں گا کہ تم خود کہو گی کہ مجھے مزید بھیگنا ہے، تمہارے وجود پہ گہری چھاپ چھوڑ کر تمہارے روح میں سما جاؤں گا، اور ذوحان سکندر پھر تمہاری طلب بن کر تمہاری رگوں میں دوڑے گا۔ وہ دھیرے دھیرے اس پر چھاتا جا رہا تھا، جبکہ اپنے لفظوں کے اثار میں وہ منہا کو قید کر گیا تھا، ایک ایسی قید جس میں منہا ہمیشہ کے لیے قید ہو جانا چاہتی تھی۔ ذوحان کی محبت کبھی اس پہ بارش کے نرم قطروں کی طرح برس رہی تھی تو کبھی بجلی کی کڑک کی طرح اس کی جان نکال رہی تھی، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ ذوحان کی محبت کے سنگ جینا چاہتی تھی تاکہ گزرا ماضی وہ سب بھول جائے جن سے وہ بری طرح سے ٹوٹی تھی۔ اور ذوحان سکندر اپنے منہا کو جوڑنا جانتا تھا، محبت کو ہوس سمجھ کر جو گناہ اس سے ہوا اس کا کفارہ بھی تو ادا کرنا تھا نا، لیکن وقت رہتے اللہ نے اسے اس گناہ سے بچا لیا جو اس نے سوچا اور بولا، عمل سے باز رہا۔ یقیناً جو گناہ کے بعد توبہ کر لیتے ہیں اللہ کو وہی لوگ پسند ہیں۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔